अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है क्लास नाइन्थ फेडरल बोर्ड का। अच्छा, आपका नाइन्थ जो चैप्टर है उसमें आपको ज़्यादातर कंसेप्ट दिया गया सिमिलर फिगर का। उसमें आपने क्या करना होता है, क्रॉसपोंडिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। सिमिलर फिगर का आपको कंसेप्ट बता दूं, एक हमारे पास लार्ज फिगर होती है, एक होती है स्मॉल फिगर होती है। उसमें हमने क्या करना होता है, क्रॉसपोंडिंग रेशियो आपस में अगर इक्वल आ जाती हैं तो वहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, सिमिलर फिगर हो जाता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके बाद रेशियो ऑफ द वॉल्यूम V1 V2 की रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। अभी देखते हैं हम कि इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्रॉसपोंडिंग हमारा रेशियो किस तरह लिख सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाई ये सेम और साइडें सेम वाली डिवाइड हो जाएंगी। ये 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, मतलब 4 डिवाइडेड बाई वैल्यूज़ 2, सेकंड की 2। अब ये वाली साइड गिवन है और इसकी ये वाली साइड गिवन है, एक्स डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, 4। अब मैं देखता हूँ किस तरह से इसको कह रहा हूँ कि किस इस तरह लिखना चाहिए। देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखना चाहिए। अब फर्स्ट एक्स थी, एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखना चाहिए, 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे। 4 मल्टीप्लाइड 4 इक्वल टू 2 ऑफ एक्स, 4 4 16 आ जाता है। 2 ऑफ एक्स के साथ 16 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास एक्स 2 8 16 आ जाता है। एक्स इक्वल टू 8 आ गया। यहीं आपने वैल्यूज़ ऑफ अननोन फाइंड करना होगा। अब क्रॉसपोंडिंग रेशियो को आपने डिवाइड फॉर्म में लिखना होता है। देख लें स्टूडेंट, दोबारा मैं आपको क्वेश्चन चेक कराता हूँ। देख लो, अब 4 डिवाइडेड बाई मैं 2 लिखा था। अब एक्स डिवाइडेड बाई यहीं वाली जो सेम साइड होती है उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ये वाली हमारे पास स्ट्राइट लाइन थी 4, ये भी 2 स्ट्राइट लाइन है। 4 डिवाइडेड बाई 2 किया। अब इसकी जो फर्स्ट रो होती है उसको एक्स डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, हमने एक्स फाइंड कर दिया। अब रेशियो ऑफ द वॉल्यूम V1 V2, इसका फार्मूला है रेशियो ऑफ वॉल्यूम का, भी मैं लिखता हूँ उसको देख लें। अच्छा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला होता है V1 V2 इक्वल टू होता है L1 L2 का क्यूब। ये आपके पास फार्मूला आना चाहिए। अब एरिया भी आपसे पूछ सकते हैं, एरिया का भी इसी तरह से फार्मूला होता है A1 A2 इक्वल टू L1 ओवर L2, उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। V1 ओवर V2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब, A1 ओवर A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर आता है। मतलब आपका नाइन्थ चैप्टर में इसका सिमिलर फिगर का, क्रॉसपोंडिंग रेशियो का, मतलब उसके बाद रेशियो ऑफ द एरिया एंड रेशियो ऑफ द वॉल्यूम का कंसेप्ट दिया गया है। उनके रेलिवेंट आपको क्वेश्चन आना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो फिगर हमारे पास क्या होंगी, फिगर बनेंगी होंगी, उनमें से हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करना होगा। बहुत ईजी है। देखते हैं, अभी हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। जो आपको मैं L1 और L2 का बता देता हूँ। अब V1 ओवर V2 इक्वल टू, अब L1 ओवर L2 की वैल्यूज़ बताता हूँ वो कौन सी होती हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो 4 है, ये जो साइड है ये L1 है, ये जो 2 एक स्ट्राइट लाइन गिवन है तो ये L1 हो गई, ये L2 की वैल्यूज़ हो गई। अब उसमें आगे पुट कर देते हैं। L1 की वैल्यूज़ क्या आ जाती है, 4 है। L2 की वैल्यूज़ आ गई है। अब हमारे पास L1 की वैल्यूज़ 4 थी, L2 की वैल्यूज़ 2 थी। इसका हमने क्या कर देना है, क्यूब लिख देना है। अब इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 टू द 4, 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाता है, 3। V1 V2 इक्वल टू, इसको 2 को मल्टीप्लाइड करना है 3 टाइम्स, तो क्या आ जाता है, देख लें, 2 टू द 4, 4 टू द 8। अब V1 V2 इक्वल टू 8। अब इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए जिसके नीचे वैल्यूज हमारे पास 1 डिविजिबल लाजमी होता है। अब 8 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। तो अब V1 रेशो ऑफ V2, ये रेशो का पूछा गया तो हमने रेशो भी दिखा दी, 8 रेशो ऑफ 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह का क्लास जो आपका नाइन्थ है उसका नाइन्थ जो चैप्टर है, आपका मस्ट एक क्वेश्चन आता है सिमिलर फिगर का, जिसमें आपको रेशियो ऑफ द वॉल्यूम पूछी जाती है और वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एरिया पूछी जाती है। याद व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ अननोन वाला, वो क्रॉसपोंडिंग रेशियो आपस में डिवाइड की फॉर्म में लिख के इक्वल करके इसमें सिंप्लीफाई करके आपने कोई ना कोई अननोन वैल्यूज़ निकालनी होगी। जैसा कि अब एक्स अननोन था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये कंप्लीट हो गया, आपने वॉल्यूम रेशियो फाइंड कर लिए। अल्लाह हाफिज़।